आज के कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपने हमें उस अनंत जीवन में शामिल रखा है, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के जीवित वचन को समझने के लिए हमारी सहायता कीजिए, हमारे मनों के अंधकार को दूर कीजिए, हर प्रकार का कंफ्यूजन्स मसीह यीशु के नाम से दूर किया जाए। हम आपके वचन को सीखे और बड़ी सहजता से उसे ग्रहण करें और उस पर चल सके, ऐसा अनुग्रह कर दीजिए। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज जिस विषय को हम सीखेंगे उसका शीर्षक मैंने रखा है, प्रेम के लिए सब आसान है। प्रेम के लिए सब आसान है तो मुश्किल किसके लिए है? जी हां, आप ठीक समझ रहे हैं, शरीर के लिए बहुत मुश्किल है। प्रेरित पौलुस इस प्रकार से आरंभ करता है कि आत्मा शरीर के विरोध में काम करती है। जो काम आत्मा करना चाहता है, शरीर उसका विरोध करती है। तो शरीर के लिए काफी मुश्किलात है, लेकिन प्रेम के द्वारा सब कुछ संभव है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बाइबल कहती है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तभी आज्ञाओं को मानोगे। और इसके आगे भी बाइबल कहती है कि हम आज्ञा मानकर अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रकट करते हैं। तो आज्ञा मानने के लिए जो बातें हमें प्रेरित करती है वह है प्रेम। यदि प्रेम ना हो तो हम आज्ञा मानने के लिए खुद को उत्साहित नहीं कर पाएंगे। 24 पद इस प्रकार से कहता है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। यह बाइबल स्पष्ट कहती है कि जो प्रेम नहीं रखता है वह उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता है। यीशु मसीह कहते हैं 14 अध्याय यूहन्ना उसके 15 पद में, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और पवित्र आत्मा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में हमारी सहायता करेगा। यही बातें प्रभु यीशु मसीह आगे बतला रहे हैं। वे आगे यह भी बतला रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा उन सारे वचनों को स्मरण करने के लिए, और पवित्र आत्मा उन बातों को जो प्रभु यीशु मसीह की है हमें लेकर बताएगा। तो प्रेम के लिए सब आसान कैसे है, इन बातों को हम समझने का प्रयास करते हैं। जिस उदाहरण से मैंने अपने जीवन में आशीषें पाई हैं, जिनसे मैंने सीखा है, उसकी ओर मैं आपको ले चलता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय पद संख्या 36 से लेकर 50 में एक घटना का जिक्र पाया। एक फरीसी व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को भोजन पर आमंत्रित किया है और प्रभु यीशु मसीह भोजन करने बैठे हैं। तब एक स्त्री वहां पहुंचती है, जिसका जिक्र हमें 37 पद से आगे मिलता है। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। यह सब काम होते हुए देख वह फरीसी व्यक्ति यीशु मसीह के विषय में सोचने लगा कि इसे कुछ अंदाजा ही नहीं है कि कौन स्त्री है, ये कैसी स्त्री है, ये नहीं जान रहा। और तब प्रभु यीशु मसीह समान फरीसी की बात को समझते हुए उसे एक दृष्टांत, एक घटना के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है, जब अपने मन में कुछ सोचते हैं, प्रभु को मालूम होता है उस वक्त भी
जब फरीसी व्यक्ति सोच रहा है कि प्रभु को तो कुछ मालूम नहीं है स्त्री कौन है, कैसी पापनी स्त्री है, लेकिन प्रभु यीशु को सब मालूम था, उसे सब कानून का ज्ञान है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उसे समझाते हैं। 41 से लेकर मैं कुछ पदों को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यीशु ने कहा, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। एक 500 दिनार का देनदार था और एक 50 दिनार का। शमौन से पूछा गया, किससे, कौन उससे ज्यादा प्रेम रखेगा? जिसका ज्यादा क्षमा किया गया। अब जब हम आगे इस घटना को पढ़ते हैं तो 47 पद बहुत अच्छे से इस बात को परिभाषित करता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या इस घटना क्रम के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर में आया और तुमने मुझे हाथ धोने के लिए भी पानी ना दिया, पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, माफ कीजिएगा, पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पांव को आंसू से बार बार भिगोया। तुमने मुझे चूमा ना दिया, लेकिन इसने मुझे चूमना, मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। अब हम जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उस वक्त की संस्कृति यह थी कि उन्हें पांव धोने के लिए दिया जाता, उनके ऊपर तेल मला जाता, सिर पर उनको चुम्मा दिया जाता। ये प्रथा रही होगी, लेकिन यह फरीसी व्यक्ति इस स्थिति में भी चूक गया, इन सब कामों को करने में भी चूक गया, क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम नहीं रखता था और न ही उसे अपने गलतियों की जानकारी थी। यहां पर वह पापनी स्त्री पीछे खड़ी होकर रहती है, प्रभु यीशु मसीह के पांवों को भिगोती है, बालों से पोंछती है, और यह उसके पश्चाताप की भावनाओं को दिखाता है। वह पश्चाताप करती है, वो इस बात को प्रकट करता है और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपने प्रेम को वो प्रदर्शित करती है और इत्र मलती है उसके ऊपर। बाइबल 47 पद में जो बात कहती है उसने मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया और आज भी ये वचन मुझे प्रभावित करता है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इसके पाप बहुत थे, लेकिन क्षमा इसलिए हुए क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। जिसका थोड़ा क्षमा होता है वह थोड़ा प्रेम करता है। अब इससे पहले के दृष्टांत को अगर हम ध्यान दें तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसका ज्यादा माफ किया गया है वो आपसे प्रेम करेगा। यह संसारिक पहलू है। हम किसी का ज्यादा गुनाह माफ कर दे, हम किसी का कर्ज माफ कर दे, वो एकदम हमारा होकर रह जाएगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत बाइबल हमें क्या सिखाती है, जब हम ज्यादा प्रेम करते हैं तब हमारे ज्यादा अपराध क्षमा होते हैं। यदि हम थोड़ा प्रेम करते हैं तो हमारा थोड़ा अपराध क्षमा होता है। इसलिए आज का विषय जो मैंने रखा है वह है प्रेम के लिए सब आसान है। जो हम प्रेम करेंगे तो बाइबल एक वचन हमसे कहती है, पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 8 पद में, कि प्रेम सब पापों को ढांप देता है। इसलिए हमें प्रेम करना बड़ा आवश्यक है। भजनकार इस बात को कहता है कि पहले तूने हमसे प्रेम किया है, हम तो बस आपको उसके बदले प्रेम कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया और बाइबल कहती है उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने 2 बड़ी आज्ञाएं हमें दी और कहा कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। पहली और बड़ी आज्ञा यह है और उसी के समान दूसरी यह कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हमें इस प्रेम
को करने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर से प्रेम करने की आवश्यकता है, हमें पड़ोसियों से प्रेम करने की आवश्यकता है। लेकिन सवाल यह है कि ये होगा कैसे? हम लोग प्रेम करते करते थक जाते हैं, हम लोग प्रेम करते करते उब जाते हैं और कुछ वक्त के बाद हमारा प्रेम बहुत ही कम होता चला जाता है। पहले जो व्यक्ति हमें बहुत पसंद थे, कुछ समय के बाद उसी व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर क्रोध, उसी व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर बहुत सारे नकारात्मक विचार उत्पन्न हो जाते हैं। ये मानव स्वभाव की कमजोरी को प्रदर्शित करता है और ऐसा ही रहा तो हमारे भीतर का जो प्रेम है वो सूख जाएगा और हम प्रेम करने में असमर्थ होंगे। बाइबल क्या कहती है कि एक माँ भी अपने जन्माए हुए लड़के पर दया नहीं कर सकती। कई बार उसका प्रेम भी अपने बच्चों के प्रति सूख सकता है। बच्चों का माता पिता के प्रति प्रेम भी कुछ वक्त के बाद सूख जाता है। मैंने ऐसे कई घटनाओं को देखा है जो हृदय को बहुत परेशान करने वाले हैं। जिन बच्चों के लिए माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, वही बच्चे अंत में अपने माँ बाप के परेशानी का कारण होते हैं। लेकिन आज मैं इन विषयों पर आपका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि हम इन बात को सीखें कि मानव स्वभाव के द्वारा जब हम प्रेम करेंगे वो बहुत ही सीमित समय तक होगा और संभव है वह प्रेम परिस्थितियों के कारण और दबाव के कारण, जिम्मेदारियों के वहन के कारण हो सकता है कम पड़ जाए। तो उपाय क्या है? बाइबल कहती है रोमी 5 अध्याय उसके 5 पद में कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डाला गया है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आता है वह परमेश्वर के प्रेम को लेकर आता है और जब वह प्रेम हमारे भीतर होता है, जब हम उस प्रेम से प्रेम करते हैं तब हमारे लिए सब आसान होगा। हम खुद के भीतर जो प्रेम है उससे करने की कोशिश करेंगे, सब मुश्किल होगा। लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम हमारे भीतर डाला गया है, जब उसके द्वारा करेंगे हमारे लिए सब आसान होगा। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रेम करते थे और इसलिए अपने आप को भी दे देने से, सलीब पर कुर्बान हो जाने से उन्होंने अपने आप को नहीं रोका। मैंने एक कथन सुना कि कीलों ने प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर नहीं जकड़ा था, उसे टंगा नहीं रखा था, लेकिन उसका हमारे प्रति प्रेम था जो उसे वहां पर रखा हुआ था। प्रेम की वजह से वह सलीब पर लटका हुआ था, बाहें उसकी फैली हुई थी। वो इस बात को दर्शा रहा था कि परमेश्वर पिता हमसे, मानव जाति से कितना प्रेम करता है। और बाइबल कहती है जब उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा तो हम पर और भी आशीषें पवित्र आत्मा हमें क्यों ना देगा। वो क्यों हमें पवित्र आत्मा देगा? ताकि हम उसके प्रेम से भर जाएं और उसी प्रेम से हम सबसे प्रेम करें। अब जब हम बाइबल में देखते हैं तो बहुत तरह के प्रेम के बारे में चर्चा की गई है। पति पत्नी के बीच में प्रेम की चर्चा की गई है, माता पिता बच्चों के बीच में प्रेम की चर्चा की गई है, कलीसिया से प्रेम की चर्चा की गई है, पड़ोसियों से प्रेम की चर्चा की गई है, भ्रातृ स्नेह की चर्चा की गई है। बहुत सारा प्रेम है, लेकिन सबको पूर्ण करने में पवित्र आत्मा के द्वारा डाले गए प्रेम की हमें आवश्यकता है। एक वचन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब उसके 29 अध्याय और उसके 20 पद में बाइबल इस प्रकार से कहती है कि याकूब को राहेल की प्रीति के कारण वो 7 वर्ष बहुत थोड़े से प्रतीत होते हैं। उसके बाद वह उसका विवाह लिया से करा दिया जाता है और फिर उसका ससुरों से और 7 वर्ष राहेल के लिए सेवा करने को कहता है। तब भी वह करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि बाइबल कहती है वह राहेल से प्रीति रखता है। श्रेष्ठ गीत उसके 8 अध्याय उसके 6 पद में बाइबल कहती है कि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। कोई प्रेम के बदले कुछ भी दे दे तब भी प्रेम खत्म नहीं होगा। तो प्रेम अपने आप में बहुत बड़ा है, उसे हराया नहीं जा सकता। मृत्यु के तुल्य वो सामर्थ्य है, बाइबल कहती है। तो जब परमेश्वर का प्रेम हमारे भीतर डाला जाता है, हमें सब कामों को करने के लिए वो आसान बनाता है।
अब एक उदाहरण के द्वारा मैं चाहता हूं कि मैं और आप समझे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 38 पद से लेकर 42 पद तक इस प्रकार से लिखा हुआ है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना फेर। अब यहां पर बाइबल कहती है कि आंख के बदले आंख नहीं लेना है, दांत के बदले दांत नहीं लेना है, बुरे का सामना नहीं करना है। अगर कोई एक गाल पे चांटा मार रहा है तो दूसरा भी उसे फेर देना है। ये हम कैसे कर पाएंगे? हमारे ऊपर कोई प्रहार करे तो हम तो बैकफायर करेंगे, हम खुद उस पर पलटा लेने को दौड़ जाएंगे। हम किसी का सामान ले ले, हम उसे ना लौटाएं, कोई हमसे ले ले, हम उसे दूसरा कैसे दे पाएंगे? कैसे कोई हमें यूं ही ले जाए और हम कहें कि चलो और थोड़ा तुम्हारे साथ चले? क्या यह हमारे लिए संभव है? मैं फिर से कहना चाहता हूं, शरीर के लिए असंभव है, लेकिन प्रभु के द्वारा डाले गए प्रेम के द्वारा सब आसान है। जब हम प्रेम करेंगे तो हम यह सब कर पाएंगे। जब हम प्रेम करेंगे तो हम अपने सताने वालों के से भी प्रेम कर पाएंगे, अपने सताने वालों के लिए हम प्रार्थना कर पाएंगे। कोई हमारा नुकसान भी करेगा तब भी हम उसके लिए आशीष की बातें बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में भरा होगा। और जब यह प्रेम भरा होगा तब हमारे लिए संभव है कि कोई हमसे एक ले ले, हम दूसरा भी दे दें। कोई हमें यूं ही बेगार में ले जाए, हम उसके साथ और साथ देने को तैयार हो। यहाँ तो लोग अपनों का साथ नहीं देते, भाई भाई का साथ नहीं देता, बहन बहन का साथ नहीं देती, दोस्त बीच रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन यह परमेश्वर का प्रेम है जो हमें एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए प्रेरित करेगा। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 14 पद हमें कहता है कि परमेश्वर का प्रेम, मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। किन बातों के लिए विवश करता है? लोगों से प्रेम करने के लिए, वहां पर अन्य जातियों से प्रेम करने के लिए मसीह का प्रेम प्रेरित पौलुस को और अन्य लोगों को विवश कर रहा था कि वे अन्य जातियों से भी प्रेम कर पाए। कई बार हम लोगों को जातियों के आधार पर, भाषा के आधार पर, अन्य और भी मापदंड के आधार पर बांट देते हैं और हमारा प्रेम बहुत बढ़ जाता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ इसी प्रकार से समझाते हैं और कहते हैं 46वें पद में, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? हम लोगों ने लोगों को अपने सहूलियत के हिसाब से और अपने फेवरेट के हिसाब से बांट दिया और हम उससे ही प्रेम करते हैं। चुनिंदा लोग हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, लेकिन जब हमारे भीतर परमेश्वर का प्रेम है तो हम सबसे प्रेम करेंगे। हमारे लिए मनुष्य को हम किसी मापदंड के अनुसार नहीं देखेंगे, हम हर एक मनुष्य को समान रूप से देखेंगे। क्योंकि जब हमें परमेश्वर का वचन याद आएगा कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, परमेश्वर ने इससे प्रेम किया, उससे प्रेम किया, हर एक लोग से प्रेम किया, और तब हम उनसे भी प्रेम कर पाएंगे। हर एक लोगों से हम प्रेम कर पाएंगे। प्रभु पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, हमें बल देगा कि हम प्रेम कर पाएंगे। 1 कुरिन्थी 13 अध्याय इस बात को बताता है प्रेम के विषय में। वो कहता है, यदि मैं प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, झंझनाती हुई झांझ हूं, सब कुछ कर दूं, अगर प्रेम ही ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। आगे बाइबल कहती है कि प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, डाह नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, अनरीति नहीं चलता, झुंझलाता नहीं। ये किसके प्रेम की खासियत है? यह परमेश्वर के द्वारा दिए गए प्रेम की खासियत है। यदि हम अपने आसपास देखें, अपने खुद के जीवन को देखते हैं, तो हम जानते हैं कि हम कई बार प्रेम में धीरज खो देते हैं, कई बार हम कृपालु नहीं होते हैं, कई बार हम
बहुत सारी विपरीत बातों को करते हैं। लेकिन बाइबल यहाँ पर 13 अध्याय उसके 13वें पद में कहती है कि अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थाई है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो प्रेम सबसे बड़ा है और यही हमारी सहायता करता है हर एक बातों को करने में, चाहे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं है, हम उसे मान सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ सहज और हल्का है। हमें और आपको ही अब बोझिल प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्रेम की कमी पाई जाती है। आज हमारी प्रार्थना का विषय यह होना चाहिए कि हे पवित्र आत्मा, अपने प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को हमारे भीतर डाल दीजिए, ताकि उस प्रेम से हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सके। उसी प्रेम से अपने परिवार के लोगों से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से, अपने सगे संबंधियों से प्रेम रख सके। हम कई ऐसे रिश्तों को जानते हैं जहां पर बहुत सारे खटास पाए जाते हैं। आपकी बातें दूसरों को पसंद नहीं आती, दूसरों की बातें आपको पसंद नहीं आती है, और कई सारे टकराव हम परिवार के मध्य देखते हैं। परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। कारण क्योंकि उनके बीच जो प्रेम था वो कहीं सूख सा गया है। हमारे लिए क्या आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा उस परमेश्वर के प्रेम से भर जाएं और तब हम प्रेम करें। मैं विश्वास करता हूं बहुत ही खुशहाल परिवार होगा, बहुत ही आश्रित परिवार होगा। समस्याएं आएंगी जरूर, लेकिन हम सब मिलकर उसे संभाल लेंगे। इफिसी का लेखक क्या कहता है उसे हम लोग देखते हैं। 3 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। प्रेम के द्वारा ही हम परमेश्वर की भरपूरी को और समझ सकते हैं। लिखा है, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। इसलिए हमारी यह प्रार्थना होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के प्रेम से भरते चले जाएं। उसके प्रेम के लिए सब आसान है। अपने आप को दे सकते हैं, हम दयालु हो सकते हैं, हम किसी की मदद कर सकते हैं, हम किसी को बचा सकते हैं, हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम रख सकते हैं, अपने परिवार के जनों से प्रेम रखते हैं। कब? जब परमेश्वर का वह प्रेम हमारे भीतर क्रियाशील होता चला जाए। कुरिन्थियों का लेखक कहता है, पहला कुरिन्थियों उसके 16 अध्याय उसके 14 पद में, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जो कुछ करते हो प्रेम से करो। कई बार हमने इस बात को जाना है कि लोगों की नजरों में भी अब प्रेम नहीं रह गया। उनके शब्दों को तो छोड़ ही दीजिए, शब्दों में तो आजकल प्रेम गायब ही है, लेकिन अब नजरों से भी प्रेम गायब हो गया है। लेकिन परमेश्वर अनुग्रह करे। मुझे एक वचन बहुत आशीषित किया। प्रभु यीशु मसीह ने, जो व्यक्ति धनवान था, कह रहा था मुझे सब कुछ आता है, प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा और देखकर प्रेम किया। बाइबल कहती है उसकी आंखों से भी प्रेम टपकता था, प्रभु यीशु मसीह के बातों से भी प्रेम टपकता था। प्रभु अनुग्रह करे यही हमारे भीतर भी आ जाए। हमारी आंखों में भी प्रेम हो, हमारी बातों में भी प्रेम हो, हमारे व्यवहार में प्रेम हो, हमारे जेस्चर्स में, हमारे बॉडी लैंग्वेज में भी प्रेम प्रदर्शित हो। और ये कब होगा? जब हम स्वयं भरे होंगे, हमारे लिए सब आसान होगा। हो सकता है आज आप किसी व्यक्तिगत बैटल में होंगे, आप किसी न किसी बात से संघर्ष कर रहे होंगे, शरीर की कोई आदत होगी जिससे आप संघर्ष कर रहे होंगे, और ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमने पहले ही सीखा है, शरीर के लिए तो मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा प्रेम करने के द्वारा आसान है। उसके प्रेम से सब कुछ संभव है। हम अपने शरीर पर विजयी पा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जो प्रेम नहीं रखता है वह उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता है। आज ही हम परमेश्वर से आग्रह करें कि हम तुझसे और ज्यादा प्रेम करें, और ज्यादा प्रेम करें, ताकि हम उसकी आज्ञाओं को माने,
अपने आस पड़ोस के लोगों से प्रेम रखें, अपने कार्य क्षेत्र में हम लोगों से प्रेम रखें और हर जगह हम खुशनुमा माहौल बनाकर रखें। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आज के वचन अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने प्रेम को हमारे भीतर डाल दीजिए, वो और ज्यादा हमारे भीतर डाला जाए ताकि हम वो कर सके जो हम अपने शरीर के बल से नहीं कर पाते हैं। हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं, हम किसी को माफ नहीं कर पाते, हम किसी से माफी नहीं मांग पाते हैं। हम उस प्रेम के द्वारा झुकने को तैयार हो, हम उस प्रेम के द्वारा किसी की सहायता करने को, किसी को ऊंचा उठाने को तैयार होने पाए। हम हर पल कुछ अच्छा कर सके, ऐसा अनुग्रह कर दीजिए। जो कुछ करो प्रेम से करो, बाइबल कहती है। हम हर वो चीज जो हमारे मत्थे आता है, हर वो काम हम प्रेम से कर सके। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमेन।